लेकिन बात उन लोगों की भी करना ज़रूरी है जो जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर काम करते हैं या जिन पर नुमाइंदगी का एक बहुत बड़ा जिम्मा होगा आइंदा दिनों में। यूनियन टेरिटरी के अंदर कहां पर कितने लोग पड़े हैं और एमएलएज आज के वक्त में यूनियन टेरिटरी के अंदर जो 90 असेंबली हलकों को इस बार रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, कौन कहां से क्या कर सकता है और किसके पास तालीमी काबिलियत किसकी कितनी है, ये भी डिटेल्स चंद सामने आ गई हैं। जम्मू कश्मीर मरकज के ज़ेर-इंतज़ाम इलाके में टोटल जो चीज़ें एनालाइज इस वक्त हम कर रहे हैं यूनियन टेरिटरी में 90 में से 70% के आसपास, जो अच्छी चीज़ इस बार है 70% के आसपास ऐसे एमएलएज हैं, अराकीन हैं जो यूनियन टेरिटरी के अंदर पढ़े लिखे हैं और या तालीम याफ्ता आप कह लीजिए। अच्छी खासी तादाद में जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों को लगभग ये रिप्रेजेंटेशन मिल रही है और तकरीबन 90 एमएलएज में से 70% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं कम से कम तालीमी काबिलियत उनकी ग्रेजुएट है, यानी मैक्सिमम लोग ग्रेजुएट हैं जो इस बार अलग अलग इलाकों की नुमाइंदगी करेंगे। इनमें बीजेपी के भी शामिल हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी हैं। 3 ऐसे लोग हैं जिन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री या पीएचडी आप कह लीजिए हासिल कर रखी है और जो एक गैर सरकारी तंजीम है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जिसको आप एडीआर कहते हैं, साथ साथ ये डिटेल्स मुरतब करती हैं। इसके आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक असेंबली इंतखाबात में जो लोग कामयाब होकर आए, बीजेपी के पास 8 ऐसे लोग हैं जो जिन मैट्रिकुलेशन या आप कह लीजिए मैट्रिक पास हैं और बीजेपी से भी इसके अलावा पेशा वाराना डिग्रियों के साथ 6 ग्रेजुएट और 4 पोस्ट ग्रेजुएट एमएलएज बीजेपी के पास हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो 42 लोग चुनकर आए, इन आज़ाद उम्मीदवारों के अलावा जिनने बाद में ज्वाइन किया, 42 नशिस्तों में जो लोग जीत कर आए, बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इसमें पेशा वाराना डिग्रियां या जिन लोगों के पास आज के वक्त में प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, ग्रेजुएट्स हैं, 16 इनकी तादाद है। 16 टोटल नंबर्स है आउट ऑफ 42। बाकी लोग भी पढ़े हैं ऐसा नहीं है, लेकिन जो हम ग्रेजुएट्स या प्रोफेशनल डिग्रीज की बात कर रहे हैं या अगर इनमें से कोई पीएचडी है तो उनके नंबर्स आपके सामने रख रहे हैं। 16 ग्रेजुएट, 5 पोस्ट ग्रेजुएट नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास। बीजेपी के 8 एमएलएज हैं जिनने मैट्रिक को अपनी आला तरीन तालीमी काबिलियत करार दिया है, जो इन्होंने एफिडेविट्स फाइल किए थे जब कागजात नामजदगी दाखिल किए जाते हैं उस वक्त। नेशनल कॉन्फ्रेंस में एमएलएज की तादाद आज के वक्त में ऐसे एमएलएज की सिर्फ एक की तादाद है, एक शख्स ऐसा है जिन्होंने 10वीं पास की है, बाकी मैक्सिमम लोग जो है वो ज्यादा पढ़े हैं। 16 मेंबर्स जिनके पास प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, पहले ही आपको बता दिया। बीजेपी के 2 एमएलएज हैं जिन्होंने क्लास 10th का एग्जाम पास नहीं किया है, जबकि इस कैटेगरी में नेशनल कॉन्फ्रेंस का 1 मेंबर है जिसने 10th पास ही नहीं की। बीजेपी के पास 4 एमएलएज ऐसे हैं जिन्होंने क्लास 12 का इम्तिहान पास किया है, जिन्होंने 12th क्लियर कर ली है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप देखेंगे तो ऐसे कानून साजों की तादाद 6 है जिन्होंने 12th क्लियर कर ली है, मतलब 12वीं से ज्यादा वो पढ़े हैं, 12वीं जमात पास हैं। नए असेंबली मेंबरान की तालीमी काबिलियत जो मजमूई इस रिपोर्ट से या एडीआर के आदाद-ओ-शुमार से पता चलता है, 4 एमएलएज ने 10वीं जमात का इम्तिहान पास ही नहीं किया, जबकि 9 मैट्रिक पास हैं। 8 जो अलग से हमने बीजेपी के आपको भी बताएं। 1 दर्जन एमएलए ऐसे हैं क्लास 12 सबसे ज्यादा तालीमी काबिलियत है। 16 ग्रेजुएट या पेशा वाराना जो प्रोफेशनल डिग्रीज आपको जिनको कहते हैं, 32 ऐसे लोग हैं जो मुकम्मल तौर पर ग्रेजुएट्स हैं और जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी की पहली असेंबली के मेंबर हैं, जबकि 12 मेंबरान जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रियां मुकम्मल कर ली हैं। इस बार असेंबली में जो लोग जाएंगे, इनमें 3 लोग ऐसे होंगे जिनके पास डॉक्टरेट की डिग्री होगी, डॉक्टरेट डिग्री होल्डर्स होंगे, पीएचडी होंगे, 2 डिप्लोमा होल्डर्स भी इनमें शामिल हैं। आदाद-ओ-शुमार से यह भी पता चलता है कि 90 में से 9 एमएलएज के खिलाफ मुजरिमाना मुकदमात या क्रिमिनल केसेस लगे हुए हैं। इनमें से 8 को संगीन इल्जामात का सामना है जिनकी सजा 5 या इससे ज्यादा साल है, यानी आपके पास 90 में से 8 ऐसे एमएलएज हैं जिन पर सख्त किस्म के इल्जामात हैं, केसेस लगे हैं और क्रिमिनल चार्जेस हैं। 5 एमएलएज का ताल्लुक एनसी से है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से। 4 को संगीन इल्जामात का इन 5 में सामना है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं। बीजेपी के 2 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं जो इस बार एमएलए चुनकर आए, संगीन मुजरिमाना मुकदमात का यानी क्रिमिनल केसेस का सामना है। दीगर 2 का ताल्लुक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से है और आम आदमी पार्टी से भी 1 मेंबर जो उनका डोडा से चुनकर आए। इस बार फौजदारी मुकदमात या क्रिमिनल केसेस आप कहें तो एमएलएज की तादाद में इजाफा हुआ है। जिन लोगों ने कागजात भी पहले दाखिल करवाए थे उनकी तादाद भी ज्यादा थी, तकरीबन 63%, लेकिन जो चुन कर आए उनमें से 9 लोग, जबकि साबिका रियासत में जो 87 लोग थे उन पर कम केसेस आज के वक्त में जिन लोगों ने सबसे पहले अप्लाई किया उसके बाद जीत कर आए,
लेकिन ये कुल मिलाकर वो आदादोशुमार है। कुल मिलाकर अब ये एडीआर बता रहा है, क्योंकि ये आदादोशुमार आपको पता होने चाहिए, इसलिए हम ये खंगाल कर हर चीज बड़ी बारीकबीनी से निकालते हैं कि अब की बार असेंबली पर एक बहुत बड़ा रोल है, एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो वहां पर कितने पढ़े लिखे हैं आपके सामने हमने रखा। अगर कोई इनमें से कैबिनेट में जाता है तो उसके पास विजन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट क्या है, उसके पास विजन ऑफ स्टेट क्या है, वो इस बात से अक्कासी कर सकता है। तो अब की बार हम एक्सपेक्ट करें जो पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा जगह मिली ताकि वो एडमिनिस्ट्रेशन पर भी एक लगाम कस सके, जो इस वक्त आपको कहीं ना कहीं बेलगामी नजर आ रही थी। तो दूसरी तरफ से रियासती आवाम को भी कहीं ना कहीं, जम्मू कश्मीर के एंटायर लोगों को भी कोई ना कोई फायदा मिले।